मंदिर में ईंटों का इस्तेमाल था जो पुराने जमाने की लग रही थीं। भारत में ईंटों का इतिहास बहुत पुराना है, करीब 7000 ईसा पूर्व का। ईंटों का इतिहास भी बहुत पुराना है। बहुत पुराना मतलब हड़प्पा की सभ्यता में भी और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी ईंटों का जिक्र है। एक बात और, इस मंदिर को बनाने में जिस तरह के ईंट का प्रयोग किया गया है, जिस तरह के ईंट का इस्तेमाल किया गया है, वो ईंटें अब नहीं बनती हैं। हमारे लिए इतिहास से ज्यादा वर्तमान मायने रखता है। कहते हैं इसी मंदिर में मध्य रात्रि के वक्त अश्वत्थामा आते हैं। अंदर जाकर देखना जरूरी था। खंडहर में सांप और जहरीले कीड़े हो सकते हैं। जूता नहीं खोल सकते, लिहाजा जूते पर कवर लगाकर अंदर गए। इस मंदिर में प्रवेश कर पाने का एकमात्र रास्ता अभी यही है। वो भी बिल्कुल खड़े होकर नहीं जा सकते, बैठकर इस मंदिर में प्रवेश करना पड़ता है। कदम रखते ही खतरे की घंटी बजी। सामने सांप की मौजूदगी के निशान मिले। हमारी आशंका सही निकली। फिर संभल कर अंदर पहुंचे। अंदर ना कोई मूर्ति थी, ना कोई शिवलिंग, बस एक छोटा गर्भगृह था। हमें रेत के सिवा कुछ नहीं दिखा। जैसे किसी भी मंदिर में ये माना जाता है कि उसके गर्भगृह के बीच में मूर्ति होती है या फिर शिवलिंग होता है, वैसे ही इस मंदिर के लिए भी ये माना जाता है कि शिवलिंग मंदिर के ठीक बीचों बीच इसी किसी जगह पर है। हालांकि अब तक हमें यहाँ ना तो कोई शिवलिंग दिखा है और मंदिर के किसी भी हिस्से में शिवलिंग नहीं है, लेकिन अभी भी लोग मानते हैं कि इसी जगह पर वो शिवलिंग हो सकता है। हालांकि हमने कोशिश ज़रूर की है और अभी भी हम ये देखने, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई में रेत में दबा हुआ शिवलिंग इस मंदिर के बीच में है। रेत में कोई शिवलिंग नहीं मिला, कोई मूर्ति भी नहीं थी। फिर कोई यहां पूजा करने क्यों आएगा? अश्वत्थामा के यहां आने का क्या सबब होगा? मामला समझ में नहीं आ रहा था। पास में एक गांव है, वहां जाते हैं, शायद इस पहेली को सुलझाने का कोई सुराग मिल जाए। गांव में हमने बात करने की कोशिश की। शुरू में कोई राजी नहीं हुआ। किसी तरह कुछ लोगों को मनाया। फिर जो कहानी सामने आई उसने हमें चारों खाने चित्त कर दिया। वो कोई साल से मंदिर बाहर दिख रहा है। वो पूजा करने के लिए लोग आता है जाता है। पूजा वो मिला है निशान है उसका। वो आता है जाता है आदमी लोग दिखता है। बाद में कोई निशान पूजा करके कौन जाता है पता नहीं चलता है। पूजा करके कौन चला जाता है ये नहीं पता चलता। नहीं पता चलता है, ऐसा है। कैसी निशानी दिखती है? वो पूजा की निशानी दिखती है। पूजा की निशानी दिखती है? हाँ। कहाँ? मंदिर में? मंदिर में। दावे के मुताबिक आधी रात मंदिर के आसपास हलचल होती है। अंदर किसी के मौजूद होने का एहसास होता है। फिर सुबह गर्भगृह के बिल्कुल बीच में जहां रेत के नीचे शिवलिंग दबे होने की संभावना जताई जाती है, वहां जल या कभी कभी फूल मिलता है। मंदिर में वो पूजा होता है, उसका जल चढ़ता है। कभी कौन आता है पता ही नहीं है। सुबह सुबह खुद हम जाके देखा है उसको भी, कौन आदमी पता नहीं चलता है। वो देखने के लिए कोशिश करता है, हम लोग नहीं मिलता है वो। अश्वत्थामा ही क्यों,
वो तो कोई भी हो सकता है, कोई आम गांव वाला या फिर पास के इलाके का कोई शख्स। तो लोगों ने इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया। वहां आधी रात कोई इंसान पूजा करने नहीं जाता। यहाँ तो पूजा करने के लिए कोई कोई आता है, सुबह टाइम में आकर पूजा करके जाता है। वो कोई को पता कि भाई हमें तो अश्वत्थामा आता है बोल कर हम लोग गांव में लोग समझते हैं ये अश्वत्थामा आको पूजा करता है। वो अश्वत्थामा है, इतने पक्के से कैसे कहा जा सकता है? तो जवाब मिला, महाभारत के समय में इस इलाके से अश्वत्थामा का गहरा नाता था। आज जहां रेत और मंदिर का खंडहर है, वहां महाभारत काल में सैकड़ों मंदिर थे जहां दुनिया भर से लोग आते थे। उस इलाके में कभी उम्दा किस्म की जड़ी बूटियां पैदा होती थीं, जहां कभी कभी द्रोणपुत्र अश्वत्थामा भी आया करते थे। शिवधाम मंदिर में अपने आराध्य की पूजा करके कुछ दुर्लभ प्रजाति की जड़ी बूटियों को लेकर वापस चले जाते। ये इलाका पूरा जड़ी बूटियों से भरा हुआ पड़ा है। एक बात सुनो, बाकी इधर आज भी अश्वत्थामा घूमते रहता है। क्या मालूम वही तो अश्वत्थामा आज भी इधर आके जड़ी बूटियों की तलाश में घूमता है कि क्या है, किसी को पता नहीं है। तो क्या अश्वत्थामा आज भी किसी जड़ी बूटी के लिए भटक रहे हैं, अपने माथे के घाव के लिए इलाज तलाश रहे हैं, जैसा मध्य प्रदेश के एक वैद्य ने दावा किया था, जैसा पृथ्वीराज रासों में लिखा है? अगर गांव वालों की कहानी सही है तो यहां और भी मंदिरों के अवशेष होने चाहिए। ये सोचकर हमने जैसे ही रेत में हाथ डाला, जमीन में दबे मंदिर का एक हिस्सा सामने आ गया। वहीं पास में कुछ मूर्तियां भी पड़ी थीं, शायद इन्हीं मंदिरों की होंगी। कुछ खंडित मूर्तियां हैं, 1 2 3 4। एक मूर्ति बिल्कुल सही है, लेकिन ये पहचान पाना कि किस देवी की मूर्ति है ये संभव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर पता चलता है कि ये किसी देवी की मूर्ति है। बाकी 3 मूर्तियां खंडित मूर्तियां हैं, ये मूर्ति और ये मूर्ति। लेकिन इसे देखने पर ऐसा लगता है कि ये मूर्तियां भी किसी देवी की मूर्ति है और ये उसी मंदिर से निकाला गया है।